किसानों की राजनीति लगातार देश की राजनीति की दशा दिशा तय करती रही है। जिस तरफ किसानों का रुख होता है, राजनीतिक समीकरण उसी तरफ पलट जाते हैं। चाहे 2004 के लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें। एक तरफ जहां 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ जिस तरीके से एक माहौल बनाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने की और उसके बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ, तो 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो किसानों की दोगुनी आय करने का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी आम लोगों के बीच उतरी, उसके बाद प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। दरअसल किसान तो लगातार ठगा हुआ ही महसूस कर रहा है। एमएसपी का बड़ा वादा करके प्रधानमंत्री बड़ी कुर्सी पर तो बैठ गए, लेकिन एमएसपी देने में नाकाम होते हुए दिखाई दिए। क्योंकि जिस तरीके से एमएसपी को लेकर के लगातार देश में किसान आंदोलन हो रहे हैं, इसके साथ साथ फसल की खराब हो जाने की जो भरपाई के लिए जो ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बारिश, बाढ़ से जो फसल नष्ट हो जाती है, किसानों को किस तरीके से उस ट्रेजेडी से निजात दिलाई जाए, इसको लेकर के लगातार सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते नजर आए हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी हिस्से में लगातार किसानों का संघर्ष रहा। 13 महीने तक किसान बॉर्डर पर भी बैठे हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। लेकिन अब जब 2025 का वक्त है, रबी की फसल कटकर बाजार में आ रही है, लेकिन मौसम की मार कुछ इस तरीके से हुई है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि के चलते किसानों की मेहनत तबाह हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के चूरू जिले की सादुलपुर तहसील में राहुल कांसवान, जो कि चूरू से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने किसानों की भरपाई का यहाँ पर सरकार से मांग की, अपील की और ये कहा कि किसानों की जो मेहनत बर्बाद हुई है उस पर सरकार संज्ञान ले। सुनिए किस तरीके से किसान सभा में चूरू के सांसद राहुल कांसवान पीएम मोदी से बड़ी अपील करते नजर आ रहे हैं। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, सब पेपर तरीके से मीटिंग लेकर इस बात को समझ के उसका काम करने की कोशिश करते हैं। और लोकसभा की जो बात हो तो उसमें मजबूती से किसान और किसानी की आवाज उठाने का काम करते हैं कि कैसे किसानी मजबूत की जा सके, कैसे उन समस्याओं के ऊपर सरकार कलम से मारने का जो काम करती किसान को, तो आपका भाई बैठा है वहां पे मजबूती से आवाज आएगा, उस कलम को मिटाने का काम करेंगे। इन्होंने नीतियों से मारने की कोशिश करी हमेशा किसानी को, पलटने नहीं दिया, और पलटने नहीं दिया। सालों के अंदर चिंता ना करो थे, आपा लड़ता रहना। अभी कृष्णा जी बैठे हैं, संजय भी अच्छी बात कही, आपा ने अगर लड़ना पड़ेगा तो जमीन पे भी लड़ांगा। और ये 2 दिन बाद में मेरी पार्लियामेंट चल रही है, 10 तारीख को 1 महीना चलेगी। मुआवजे को मुद्दों तरीके उठाऊं तो बेफिक्र रहो बात के लिए। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ, 2 बातें मित्रों आपको समझनी पड़ेगी। ओलावृष्टि हुई, किसान के नुकसान हुआ और फसल है कि काटी कोनी मेरे को रात में काट के चले गए, सब फसल निकल आ रही है, ऊपर काट के बहुत बड़ा नुकसान है। रतनपुर साला और आप भैंसली, निर्वास, पूरो जानी मोती पूरो इलाको अपनो क्षेत्र के अंदर काफी नुकसान हो रहा है। सरकार स्पेशल गिरदावरी के लिए मैंने कलेक्टर से रात को बात कर ली थी, स्पेशल गिरदावरी का कार्य चालू हो गया। 2 बातें, इसमें गिरदावरी होगी तो मुआवजा देगी सरकार, एसडीआरएफ के मार्फत से देगी, और भारत सरकार से एनडीआरएफ में हम भी बात करेंगे, क्योंकि जो ऐसा नुकसान हुआ है वो सालों साल में देखने को मिलो कदे भी कि अतरा का भी ओला धरती पे भी पड़ सके है। वह पड़े आपा देखा लोग बेड़ा करा क्या वो पानी हटियो को नहीं है, सरकार ने देना पड़ेगा, सरकार स्पेशल गिरदावरी करेगी। और हमारी सबसे बड़ी मांग है ओलावृष्टि के अंदर सरकार के मुआवजे में यह रहेगी कि मारो नुकसान कितना हुआ है, माने थे ई बताओगा, 6 महीने बाद नहीं बताओगा कि नुकसान कितना % हो। यह हमारी कृष्णा जी सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि एम ओलावृष्टि की सरकार अगर गिरदावरी कराएगी तो सरकार को अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा, मुआवजे का मुआवजा मिलेगा। और मुआवजा क्लेम से हटकर है, क्लेम हमारा हक है। हमने प्रीमियम की राशि भरी हुई है, सरकार की डालकोनी कि 1 साल बाद भरा है। 2023-24 के ऊपर जो खरीफ का हमारा रबी का हमारा नुकसान था, उसका क्लेम, उसकी प्रीमियम की राशि 1 साल बाद में राजस्थान की बदला सरकार ने अब भरी 3 महीने पहले, तब जाके हमारा क्लेम आया है। और 23 खरीफ का आज तक भी शिकायत का निस्तारण नहीं किया गया, शिकायतें पेंडिंग पड़ी है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। खरीफ 2023 की वो निस्तारण कब करेगी? एक तरफ तो मंत्री महोदय भारत सरकार के लोकसभा में कहते हैं कि किसान को क्लेम मिलेगा,
तो ब्याज के समेत मिलेगा, अगर लेट मिल जाएगा तो फिर भजनलाल जी माने हमारा मूल दिला दो कि मैं ब्याज के बाद में बात कर लेंगे। अरे 1.5 साल हो गयो, 24 की खरीफ चली गई, मैं 25 की रबी में आ गया, माने 23 खरीफ को रुपये आज तक को मिले, जरूर लोग सुबह को मिले और मंत्रा के राजस्थान ने को मिले। यह की हालत है। आपने मुआवजे की बात करनी है और क्लेम के अंदर इस सरकार ने इस बार एक और नुकसान किया है। जो भी क्रॉप कटिंग की फसल चालू हो, क्रॉप कटिंग का काम चालू होगा, मैं सभी किसान साथियों जो थोड़ा आड़ा हो और जो मेरी आवाज सुन रहा था, एक बात कहनी चाहूँ मैं, क्रॉप कटिंग के अंदर इस सरकार ने इस बार क्या फैसला किया कि जो प्लॉट, जो जमीन जिसके ऊपर क्रॉप कटिंग की जाएगी 5 मीटर बाई 5 मीटर की, वो जमीन सैटेलाइट बताएगा। ये पिछली बार सरकार ने हनुमानगढ़ जिले में कर दिया था। इस बार चूरू के अंदर 3 फसलें हैं, सरसों की, चने की और गेहूं की। एक फसल का 100% जमीन का आकलन सैटेलाइट करेगी। और मैंने भी भारत सरकार के कमिश्नर से भी बात करी है, ये आप 20 से 25% जमीन के हिस्से पे कर सकते हो अगर आपको शक हो तो, वरना कौन से पट्टे के ऊपर कौन सी जमीन के खसरे के अंदर क्रॉप कटिंग कर रही है, वो रेवेन्यू बोर्ड अजमेर बताया करता था। इन्होंने सैटेलाइट के मार्फत से कोशिश करी है, इसका हम बहुत विरोध करते हैं और हमने हमारे ज्ञापन में बात लिखी है कि सरकार अपने इस फैसले से मुड़ना पड़ा। सरकार को आप सैटेलाइट के मार्फत अगर पट्टे को डिसाइड करने लग जाओगे तो गमम तो क्लेम ही को नहीं आता यार, ज्यादा शाना बनाओगे वही पता दिखाती उनके। मैं थोड़ा सारा कर रही हूँ, जो पट्टो थारे गांव में क्रॉप कटिंग को होगो ऊपर पूरा ध्यान रखियो। अगर ऐसी जमीन के ऊपर जहाँ पे नुकसान नहीं हुआ और सरकार ने वो जमीन चिन्हित कर ली और वहां पे क्रॉप कटिंग होगी तो अपन रुपये कौन मिलेगा, उसको विरोध करेगा। मैं पट्टो चेंज करने की मांग कर रहा हूँ कलेक्टर से। सभी किसान साथियों से निवेदन करना चाहूँ कि मुआवजे के लिए गिरदावरी भी हो चुकी है, हो रही है, पर सैटेलाइट क्रॉप कटिंग का काम अभी चालू होगा। एक तो फसल को काटनी है, जरा पड़ी रहे तो पहले वहां ऊपर काट दी थी ना, काट लियो। आपने पहले क्रॉप कटिंग करवानी है और क्रॉप कटिंग को जो पट्टो जहाँ पे क्रॉप कटिंग होएगी वह जमीन किसी है, वह अगर अपने नुकसान हो रही जमीन नहीं है तो थे मन है और कृष्णा जी ने बताने को जरूर से जरूर काम करोगा ताकि आप सही क्रॉप कटिंग करवा के सही क्लेम आप ले सका। ऊपर राम नाराज हो गए है, पर आप नीचे बैठे हैं, राम नाराज को देगा जबरदस्ती पकड़ के थाने पे जरूर काम करेगा। बहुत टेक्निकल बात है, ध्यान रख लो आपने। और सरकार ने जो फैसला लिया, मैं कमिश्नर में बात करिएगा दिल्ली में कि ये फैसला कि सैटेलाइट फैसला करेगी कि कौन से पट्टे पे क्रॉप कटिंग करनी है। इसको राजस्थान का चूरू जिले का राजगढ़ तहसील किसान किसी हालत में स्वीकार नहीं करेगा, इसका बहुत विरोध करते हैं। तो सुना आपने राहुल कांसवाल को, जो कि चूरू से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े, केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। आपको बता दें कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर या जिस तरीके से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल करीब 3 महीने से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कह रहे हैं कि हम किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आखिरकार किसानों की वे बेहतरी कब देखने को मिलेगी? क्या वाकई में आने वाले वक्त में किसानों के लिए कोई बड़े कायदे कानून नियम बनाती हुई यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारें नजर आएंगी? देखा जाए तो देश भर में करीब 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में इस संकल्प के साथ आई थी कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे। क्या वास्तविक तौर पर किसान की आमदनी में कोई वाकई बढ़ोतरी हुई है? किसान लगातार परेशान है और सरकार से राहत की उम्मीद कर रहा है। देखना ये होगा कि अब केंद्र सरकार का खजाना क्या किसान के हिस्से में खुल पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।